आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी जोधपुर की बात करेंगे। सबसे पहले तो कमिश्नरेट में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा आप शहर के रातानाड़ा इलाके में हुई फायरिंग की घटना से लगा सकते हैं। बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने यहां पुलिस कस्टडी में बदमाश सुरेंद्र को गोली मार दी। हादसे में सुरेंद्र घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फायरिंग की घटना से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना के बाद रातानाड़ा थाना पुलिस और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाशी ली। साथ ही पूरे इलाके में नाकेबंदी कराई गई। पुलिस के मुताबिक जोधपुर जेल में बंद बदमाश सुरेंद्र और कालूपुरी को आज पुलिस के चालानी गार्ड, जिनमें एक एएसआई पाली लेकर गए थे, पेशी के बाद पाली से उसे वापस लेकर आए। इस दौरान रातानाड़ा थाने से कुछ ही दूरी पर भाटी चौराहे पर पल्सर गाड़ी पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली बदमाश सुरेंद्र को लग गई, जिससे वो घायल हो गया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ये कमिश्नरेट का जो एएसआई है गार्ड के साथ में पाली गया था और जो आरोपी थे, मुलजिम थे, उनको लेकर के आ रहा था। गाड़ी से उतरा तो यहाँ उन पर फायरिंग हुई है। प्रथम दृष्टया मोटरसाइकिल पल्सर पर दो सवार थे, जिसने एक ने फायरिंग की है। उसके बारे में हमने पूरे कमिश्नरेट में नाकाबंदी करवा रही है और तलाश जारी है मुलजिमों के बारे में। तो एमडीएमए में एसएचओ पहुंचा हुआ है, वो जानकारी जुटा रहा है। हम आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित करके रवाना करवा रहे हैं और नाकाबंदी करवा रहे हैं। तो जिस तरह से ये लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल बेहद वाजिब इसलिए लगते हैं क्योंकि लगातार पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद जो बदमाश हैं उनमें किसी तरह का खौफ नहीं दिख रहा। और चालानी गार्ड के रहते हुए अगर इस तरह की घटना होती है तो अपने आप में ये सवाल खड़े होंगे। कुछ सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद। क्या जोधपुर पुलिस कप्तान लेंगे कस्टडी में हत्या की जिम्मेदारी, क्योंकि बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर घटनाक्रम के बाद जिम्मेदारी किसकी। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि पुलिस कप्तान क्या कस्टडी में हत्या की जिम्मेदारी लेंगे, कहां चूक हो गई, क्या कुछ व्यवस्थाएं थी। अगर इस तरह से किसी को लेकर बाहर जाते हैं पेशी के लिए तो क्या कुछ अतिरिक्त जो है व्यवस्थाएं की गई थी, कहां चूक हो गई, क्या हल्के में लिया गया इस पूरे मामले को। और यही वजह है कि बेखौफ अंदाज में बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, गोलियां चलाते हैं और उसके बाद एक शख्स की मौत हो जाती है, वो भी उसकी जो पहले से पुलिस की कस्टडी में था। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है और ये जो बड़ा सवाल है इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही जवाबदेही से बचने की वजह से जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बदमाशों के हौसले जो है वो दिनों दिन अब बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस जो है कहीं ना कहीं पस्त नजर आ रही है। कोशिश हो रही है कि अपराध के खिलाफ जो है कुछ बड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन जो पकड़े हुए बदमाश हैं वो भी अब उनके हाथ से निकल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, अपने आप में सवाल खड़ी करती ये तस्वीरें हैं। आप देखेंगे किस तरीके से, देखिए सीसीटीवी फुटेज में आप पहले देख पाएंगे ये पल्सर पर सवार होकर दो लोग पहुंचते हैं। आप साफ तौर पर देख पाएंगे वहां पर पहुंचते हैं, गोली चलाते हैं यानी फायरिंग करते हैं और वहां बेखौफ अंदाज में चले जाते हैं, लेकिन किसी तरह का खौफ उनके चेहरों पर आप नहीं देख पाएंगे। उसके बाद पुलिस का एक कर्मचारी आप देखिए कुछ दूरी तक आता हुआ जरूर दिखता है, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं और जो शख्स है जिसको निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी पुलिस कस्टडी में, उसे गोली लग जाती है और बाद में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब उसके बाद देखिए ये बाद की तस्वीरें, जब उसे उठाकर वहां से ले जाया गया इलाज के लिए, उसे गोली लगी हुई थी। पुलिस और जो कुछ स्थानीय वहां पर लोग थे उनकी मदद से उसे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीर जो है सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े कर रही है। दो तस्वीरें हैं, बारी बारी से हम दिखा रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर है ये सीसीटीवी फुटेज में कैद वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे बदमाश वहां पर वारदात को अंजाम देकर आते हैं और बेखौफ अंदाज में वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस के एक दो अधिकारी आपको नजर भी आएंगे जो पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ आता नहीं है। बाद में दूसरी ये तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे कि जिस शख्स को जिसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था वो जख्मी हो जाता है, उसे ले जाते हैं अस्पताल। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये बड़ा सवाल जो इसका जवाब मुझे लगता है कि प्रदेश का हर शख्स इन तस्वीरों को देखने के बाद मांगना चाहेगा। सवाल ये कि क्या जोधपुर पुलिस कप्तान कस्टडी में हत्या की जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि ये कोई छोटी चूक नहीं है। तस्वीरों के जरिए आप समझिए, देखिए कितने बेखौफ अंदाज में आपको नजर आएगा, किसी तरह का कोई खौफ नहीं, पकड़े जाने का भय नहीं, वारदात को अंजाम देते हैं, निकल जाते हैं और पुलिस कस्टडी में एक शख्स को गोली मार दी जाती है। आखिर पुलिस कर क्या रही थी? और अगर वहां पर कहीं ना कहीं चूक खाकी की नजर आती है तो सवाल वहां है। ये बड़ा सवाल जो है, क्या जोधपुर पुलिस कप्तान कस्टडी में हत्या की जिम्मेदारी लेंगे? और सवाल ये भी कि अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे
करेंगे तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, दोनों तस्वीर बिल्कुल साफ है, सीसीटीवी फुटेज में बदमाश नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, और तीसरा जो हम बड़ा सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं, जोधपुर पुलिस कप्तान क्या कस्टडी की जिम्मेदारी लेंगी। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या कुछ रुख अब तक कप्तान साहब का देखने को मिला है, क्या कुछ कहा है उनकी तरफ से? अभिनव, मैं बता दूं, जिस तरह से आज दिन दहाड़े ये फायरिंग हुई, उससे देखकर पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार जिस तरह से हथियार को लेकर जी मीडिया प्रमुखता से खबरें दिखा रहा है कि किस तरह से अपराधी खुलेआम हथियार लहराते, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जो फेलियर है, पेशी से पाली से जब लेकर लौट रहे थे जोधपुर रातानाडा भाटिया चौराहे के पास यह फायरिंग हुई है, और उस फायरिंग में सुरेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है। जिस तरह से अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी के अंदर जो आरोपी थे जिनको पेशी पर ले जाया गया था उनके ऊपर फायरिंग की है, तो कह सकते हैं अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, और यही कारण है कि दिन दहाड़े फायरिंग रातानाडा भाटिया चौराहे पे हुई है। पुलिस अब एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाई है, सारे सबूत इकट्ठा कर रही है, नाकाबंदी की है। नाकाबंदी की भी अगर बात की जाए अभिनव, नाकाबंदी के बावजूद भी अपराधी जिस तरह से बाहर निकल जाते हैं शहर के बाहर, उससे कई सवाल नाकाबंदी पर भी खड़े होते हैं, पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार 3 साल का जश्न ठीक है अरुण, आपको रोकेंगे। भुवन भूषण यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर है, डीसीपी हैं जोधपुर के, जोधपुर ईस्ट के। उनके पास चलते हैं, एक बार उनसे भी इस पूरे मामले पर एक बार सवाल पूछते हैं, तर्क जान लेते हैं। भूषण जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हैरान भी करती है, परेशान भी करती है, सवालिया निशान भी खड़े होते हैं, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं कोई प्रदेश में पहली बार नहीं है, बावजूद सतर्कता नहीं है। आप देखिए कि पुलिस कस्टडी में अगर फायरिंग करके और बेखौफ अंदाज में बदमाश भाग जाते हैं, सवाल खड़े होते हैं, जवाबदेही किसकी होगी? जवाबदेही हमारी है, हमारी पूरी टीम में भी सक्रिय, हम जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। तो नहीं, आपको क्या लगता है कि कहां चूक हो गई? क्या आप लोगों ने हल्के में ले लिया जब कहीं पर पेशी के लिए जा रहे थे? कुछ और पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए थी वो? जी, ऐसा नहीं है, हल्के में बिल्कुल नहीं। गाड़ी के जो रूल्स है उनको पूरी तरह पालना की गई थी। अब ये ठीक है कि घटना यहाँ पे हमारी गाड़ी बस से उतरने में गाड़ी के बीच में जो गैप था, उस बीच में पीछे से लोग आए, उन्होंने फायरिंग करी। आपने आप फुटेज में दिखाया तो आप देख रहे होंगे। जी, हम इसके पीछे हैं, जो भी है मुलजिम उसे जल्दी जल्दी पता लगाएंगे। हाँ, भूषण साहब, एक सवाल ये भी बनता है, लोग जानना चाहिए, क्योंकि तस्वीरें सीसीटीवी में नजर आ रही हैं, दिन दहाड़ी चूंकि ये घटनाक्रम देखने को मिले, तो जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ त्वरित कार्रवाई, क्या कदम उठाए गए थे उस वक्त नाकेबंदी को लेकर या दूसरे थानों को सूचना को देकर, क्योंकि सामने भागते नजर आ रहे थे? हम आपको पूरी बात हम शेयर नहीं कर सकते, अभी भी वो अंदर नहीं है, हम उनके पीछे नहीं है। ठीक है, ठीक है, पूरी बात शेयर नहीं करेंगे। मैं सम्मान करता हूं, आपकी इस बात का सम्मान करता हूं। बस ये बता दीजिए, ये जो बेखौफ अपराधी हैं कब तक जद में आएंगे आपके? जितना जल्दी उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। टाइम बताना संभव नहीं है, हो सकता आज आ जाए, हो सकता अभी आ जाए, हो सकता 2 दिन में आए, पर हम जल्दी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग कार्रवाई करें, हम इस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। भूषण साहब, आप हमारी बात को समझ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रदेश में इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, सरेआम होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में असुरक्षा की भावना जागती है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप कम से कम एश्योर करें कि इस तरह की घटनाएं जो है मजबूती से आप लोग काम कर रहे हैं, अपराधियों में किस तरह से भय व्याप्त हो, आगे ऐसी घटनाएं तस्वीरें ना आए। इसको लेकर जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जो भी ऐसी घटना होती है, तो हम पूरा आकलन करते हैं, उसे पूरा एनालिसिस करते हैं, उसे जो भी खाने कुछ मिलती है उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, ये भी करेंगे। और कोशिश ये हमारी रहती है कि ऐसी घटनाएं ना हो। जब भी इस तरह की घटना होती है ज्यादा, तो उससे हम पूरी कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी अपराधियों को पकड़े। इसका का यही तरीका है कि हमारी जो कमियां रही है उनको सुधारे एनालिसिस करके, और दूसरा तरीका है जो अपराधियों को जल्दी जल्दी पकड़े, ताकि बाकियों को ये लगेगी काम करेंगे तो पकड़ में आएंगे, उनको सजा देंगे। चलिए, पकड़ में आएंगे अपराधी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद भी आपसे यही है हम लोगों को कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है, एक मिसाल पेश करिए, इस तरह की एक कार्रवाई हो, अगली बार जो है अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पहले 100 बार सोचे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी आपके साथ में होंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अरुण हमारे साथ हैं, लगातार हमारे सहयोगी। अरुण, आप सुन रहे थे भूषण साहब जो कह रहे थे, कहीं ना कहीं एक खींच भी है, किस तरह की घटनाएं हो जाती है, उसके बाद सवाल जब पूछे जाते हैं तो हालांकि जांच अभी चल रही तो खुलकर बता नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको एक सुरक्षा का माहौल तैयार करना होगा, और कहीं ना कहीं उसमें मिसिंग हैं चीजें, इसीलिए ऐसी वारदातें बार बार देखने को मिलती हैं। अरुण,
उद्योगपति को जिस तरह से धमकी दी गई थी इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से और हाँ। उससे वसूली मांगी गई थी और इस तरह के अपराधी आए दिन जो है इस तरह की वारदात कर रहे हैं। बात करें अगर आज के इस केस की और इस केस में जिस तरह से कालूपुरी के ऊपर पहले भी जेल के अंदर हमला हुआ था, तो इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कालूपुरी के ऊपर दूसरी बार हमला हो सकता है, लेकिन शायद पुलिस ये कह रही है कि हम पेशी पर लेकर गए थे, पर्याप्त जाता था, लेकिन कहीं न कहीं सवाल प्रशासन पर इसलिए खड़ा होता है। प्रशासन का जो आसूचना तंत्र है, जो मुखबिर तंत्र है, वो आजकल इन दिनों में सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम तक ही रह गया है। लोगों में जो पहले पुलिस जानकारी जुटाती थी वो जानकारी अब इन दिनों में जुटाई नहीं जाती और यही कारण है कि जिस तरह से खुलेआम फायरिंग की गई है, पुलिस को खुली चुनौती है और ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री के गृहनगर में इस तरह से फायरिंग करना और उद्योगपतियों को धमकियां देना, इस तरह के जो अपराध इन दिनों में बढ़े हैं, ये पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और पुलिस की पहली मजबूरी अगर देखने को ये मिलती है तो ये बिल्कुल अरुण, आपके बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि जरूरी ये है कि लोगों में सुरक्षा की भावना हो और दिन दहाड़े इस तरह की अगर घटनाएं होती तो जरूरत महसूस होती है पुलिस सुधार की, क्योंकि अगर पेशी पर ले जा रहे हैं, किसी को सुरक्षा आपने की नहीं है, उसके बाद जवाबदेही से भी अगर बचने की कोशिश होती है तो जनता सवाल पूछेगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद